जब कभी आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो जाए तो ये तीन गलती भूलकर भी मत करना, वरना आप दोनों का रिलेशन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी भी रिलेशनशिप में अगर प्यार होता है तो साथ साथ लड़ाई झगड़े भी होते रहते, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो लड़ाई होने के बाद उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका रिलेशन टूट जाता है, खत्म हो जाता है, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती है और इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ऐसे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कभी आपके पार्टनर के साथ आपकी झगड़ा हो जाए तो कौन सी वो तीन गलती जिसे आपको कभी भी नहीं करना है, जिससे आपका रिलेशनशिप बचा रहे, आप दोनों का रिलेशन हमेशा बरकरार रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं जोश ए जुनून। नंबर 1, जब कभी आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो जाए, कुछ भी बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है तो उसे बार बार कॉल या मैसेज मत करना। अधिकतर होता यह है जब कभी आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो आप बार बार उसे फोन करते हो, कॉल करते हो, जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और भी ज्यादा आपसे डिस्टर्ब हो जाती है, और ऐसे में आप दोनों के बीच जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो और भी बड़ा रूप ले लेता है। इसलिए जब कभी आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो जाए तो उसे बार बार कॉल या मैसेज मत करें, उसे थोड़ा सा स्पेस दे, उसे रिलैक्स फील होने दो, उसे रियलाइज होने दो कि आखिर झगड़ा क्यों हुआ, गलती किसकी थी। क्योंकि लड़कियां अक्सर ये चीज सोचती है। आपको लगता होगा कि लड़कियां जानबूझकर हमसे झगड़ा करती है, लड़कियां जानबूझकर हमसे लड़ाई करती रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, झगड़ा होने के बाद आप जितना नहीं सोचते उससे कहीं ज्यादा लड़कियां सोचती है कि झगड़ा क्यों हुआ, उसे कहीं बुरा तो नहीं लग रहा होगा, इसके रीजन क्या था। लड़कियां बहुत ज्यादा सोचती है, और जब आप उसे इस टाइम पर बार बार कॉल या मैसेज करोगे तो उसे सोचने का भी समय नहीं मिलता और वो आपसे और ज्यादा बोर हो जाती है और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए जब कभी आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो जाए तो उसे बार बार कॉल या मैसेज मत करना, उसे थोड़ा सी स्पेस देना, उसे सोचने का टाइम देना। नंबर 2, और वो है जब कभी आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो उसकी फ्रेंड के पास उसकी बुराई मत करना। देखो, जाहिर सी बात है, जब आप किसी से प्यार कर रहे होते हो तो उसकी एक फ्रेंड भी होती है जिसका नंबर आपके पास होता ही है। तो अधिकतर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, अपनी बंदी के साथ जब झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो उसकी फ्रेंड के पास उसकी बुराई करने लग जाते हैं, और ऐसा करके खुद आप झगड़े को एक बड़ा रूप दे देते हो, खुद को खुद की नजर में आप गिरा देते हो। आप चाहे अपने पार्टनर के फ्रेंड को कितना भी अपना समझ, लेकिन वो हमेशा आपके पार्टनर के साइड ही होने वाली है, क्योंकि दोनों आपस में फ्रेंड है। इसलिए जब आप अपने पार्टनर की बुराई उसके फ्रेंड के साथ करोगे तो सीधी सी बात है, वो उसको बताएगी, और ऐसा करके आप दोनों के बीच झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जब कभी आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो जाए तो उसके फ्रेंड के पास अपने पार्टनर की बुराई मत करना, बल्कि उसे समझाने के लिए बोलना कि प्लीज यार, मेरी पार्टनर, मतलब जो भी उसका नाम है, उससे जाकर बात करो, उसे समझाओ कि बेवजह लड़ाई क्यों कर रही है, झगड़ा क्यों कर रही है, क्या बात है, उससे जानने की कोशिश करो। मतलब उसकी फ्रेंड के जरिए आप अपने पार्टनर की हालचाल जानो कि एक्चुअल में लड़ाई क्यों हुआ, क्या वजह थी, वो किन बातों को लेकर डिस्टर्ब थी, इन बातों को जानने की कोशिश करो। आप उसकी बुराई मत कर देना, वरना आपका झगड़ा और भी एक बड़ा रूप ले लेगा। और देखो यार, हर एक रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्यार होता है उतना ही झगड़ा भी होता है, और जिन रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं होता वो रिलेशनशिप ही नहीं है, क्योंकि जब तक रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं होता तब तक प्यार भी नहीं बढ़ता। तो प्यार को बढ़ाने के लिए झगड़ा होना बहुत जरूरी है। बस कुछ लोग झगड़ा होने के बाद गलत राह पे चले जाते हैं, कुछ गलत एक्टिविटी करते हैं जिसके चलते उनका ब्रेकअप हो जाता है, वरना झगड़ा होना काफी अच्छी बात है रिलेशनशिप के लिए। और हाँ, एक मजे की बात बता दूं, जो लड़के अक्सर सोचते हैं कि पार्टनर की जो सहेली होती है ना, वही झगड़े की असली वजह, ऐसा लड़के समझते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। सच कहूं ना तो जो पार्टनर की जो सहेली होती है ना, वो काफी जबरदस्त काम करती है। जब कभी झगड़ा हो जाता है तो वो जाकर बात कराएगी, अगर वो नंबर को ब्लॉक कर दे तो वो जाकर बात कराएगी, उसे समझाएगी, उसे फिर से हमारे लिए बोलेगी, उसे मनाएगी, तो काफी जबरदस्त काम आती है यार जो उनकी फ्रेंड्स थी वो। इसलिए कभी भी पार्टनर के सहेली को अपना दुश्मन ना समझे, बल्कि उसे दोस्त बनाकर रखे, वही अंत में काम आता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, उसे समझे। मतलब जब आपके पार्टनर के साथ आपकी झगड़ा हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो सडनली आप जो मुंह में आता है वो बक देते हो, मतलब जो आपके दिल में, जुबान पे आता है आप उसे बोल देते हो भरा बोला। इससे आप दोनों की जो रिलेशन है उसमें काफी ज्यादा दरारें पैदा हो जाती है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। जब कभी आप दोनों का झगड़ा हो तो आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना है, आपको मन में जो आए वो नहीं बोलना है, उसे समझना है, बल्कि गलती क्यों हुआ, गलती किसकी थी। क्योंकि देखो यार, लड़कियां कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, और आपको अपना रिलेशन बचाना है ना तो आपको सॉरी बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि कोई लड़की अपनी गलती स्वीकार की हो। कोई भी लड़की अपना गलती
नहीं मानती, इसलिए सॉरी तो आपको ही बोलना पड़ेगा। और हर लड़के की फितरत में सॉरी बोलना लिखा रहता है भाई, तो उसे समझो। अगर आप अपने रिलेशन को बचाना चाहते हो तो एटीट्यूड मत दिखाओ, बल्कि सॉरी बोलो और बात खत्म करो। क्योंकि लड़कियां तो भाई अपना गलती स्वीकार करेंगे नहीं, वो आज तक कभी अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा लड़कों की ही गलती होती है, चाहे गलती उसकी ही क्यों ना हो, लेकिन सो ऐसा करती है कि गलती हमने ही किया है। इसलिए जो मन में आए वो मत बोलो, बल्कि उसे समझो कि गलती क्यों हुआ, गलती किसकी थी, किस वजह से झगड़ा हुआ, और उसका सॉल्यूशन करो, सॉल्व करो। बल्कि हो सके तो उसे सॉरी बोलो और बात खत्म करो। ये मत देखो कि गलती तुमने किया तो सॉरी तुम बोलो, मैं बात नहीं करूंगा। ऐसे करके आप अपने रिलेशन को और ज्यादा खराब कर दोगे, क्योंकि लड़कियां कभी भी अपनी गलती नहीं मान सकती। इसलिए भाई आप सॉरी बोलो, बात खत्म करो। इससे आप दोनों का जो रिलेशन है ना वो बिल्कुल बना रहेगा और आप दोनों के बीच प्यार बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि जो लड़ाई झगड़े होती है ना कुछ पल के लिए होता है, लेकिन इस बीच आप अपने अंदर की इतनी सारी बातें बोल देते हो जो झगड़ा के बाद भी उसके दिमाग में सेट रहता है, और फिर झगड़ा खत्म होने के बाद भी वो बात उसको याद आती रहेगी। इसलिए झगड़ा होने पर जो मन में आए वो मत बोलना, सोच समझ कर बोलना, बल्कि हो सके तो अपनी इमोशंस पर काबू रखना। इसके बाद लास्ट टिप की हम बात करते हैं, जो अक्सर मैंने देखा होता क्या है, जब आपके पार्टनर के साथ आपकी झगड़ा हो जाती, लड़ाई हो जाती, तो आप दोनों एक दूसरे के पोल खोलने लग जाते हो कि तू उससे क्यों कॉल पर बात करी, फिर वो बोलती आप भी तो फलाना से बात कर रहे थे, फिर आप बोलते मेरे फ्रेंड से क्यों बात की, फिर वो बोलती है कि आप मेरी फलाना सहेली से बात कर रहे थे। मतलब एक दूसरे की गलतियां निकालने लग जाते हो, एक दूसरे की पोल खोलने लग जाते हो। तो भैया अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ रहे हैं तो उसे वहीं पर एंड कर देना, वहीं पर खत्म कर देना, बात को आगे मत बढ़ाना। क्योंकि ऐसा करके आप एक दूसरे की खुदाई करने लग जाते हो और दोनों एक दूसरे की गलती ढूंढने में लग जाते हो। और अगर इनकेस मान के चलिए आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है, आपकी ही गलती निकाली जा रही है, तो जाहिर सी बात है आप भी उसका गलती ढूंढना शुरू कर दोगे। या फिर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपके पार्टनर आपकी गलती ढूंढना शुरू कर देगी। मतलब ऐसा होता है ना बदला, कि तूने मेरे को ऐसा बोला तो बस इंतजार कर, तू भी कभी न कभी गलती करेगी, उस दिन तेरे को मैं बताऊंगा। ऐसी बातें यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक बदला वाली भावना आ जाती है। इसलिए जब कभी झगड़ा हो तो एक दूसरे के पोल बिल्कुल भी मत खोलना, बल्कि हो सके तो बात को वहीं पर खत्म कर देना। और ऐसा करके आप अपने रिलेशन को बचा सकते हो। और इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप दोनों का रिलेशन कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं टूटेगा, बल्कि आप दोनों के बीच प्यार बढ़ता ही चला जाएगा। तो फिर से वीडियो को देख लेना और नोट कर लेना कि कौन कौन से मैंने पॉइंट बताए, और इन टिप्स को फॉलो करो, देखना आपको फर्क नजर खुद ब खुद आने लगेगा दोस्त। तो अब से जब कभी आप दोनों के बीच झगड़ा हो तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखना, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।